Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are doing well. तो हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट्स एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये हम आज पूरा ख़त्म करेंगे। इसमें हम बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसमें भी कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें आपको 5 मार्क्स भी आ सकता है और 2 मार्क्स भी इसको इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे सिलेबस, देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ना है हमें। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है उसको 2 टाइप्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। इसमें हम पढ़ेंगे इसके 2 पार्ट्स, एक है इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक आइलेट्स, ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, ठीक है। ये रहा हमारा आज के जो टॉपिक्स है ना, यहाँ में कवर करने, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये चैप्टर किसके बारे में है, ठीक है। दिस यूनिट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ठीक है, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस इन द सेंस के ये जो अपनी सिक्रीशंस है ना, हार्मोन सिक्रीट करते हैं ना, दे सिक्रीट देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। वहाँ पे कोई डक्ट नहीं होते। अगर एक्सोक्राइन की बात करेंगे हम, ठीक है, वहाँ पे डक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो डक्ट्स के थ्रू ये हार्मोन्स कहाँ अपनी टारगेट साइड पे पहुँचते हैं। बट अगर हम एंडोक्राइन की बात करेंगे, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी सिक्रीशंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, मैंने आपको बोला, एंड दे रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स आर कैरिड थ्रू ब्लड टू द टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया, समझाया अभी। उसके बाद द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमोस्टेसिस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बॉडी अंदर से, ठीक है, उसको कौन बैलेंस में रखता है, ह्यूमोस्टेसिस, ये जो ह्यूमोस्टेट्स होता है इसको कौन मेंटेन रखता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है एक तो ये, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। The autonomic nervous system can make rapid changes to maintain the hemostasis, whereas the endocrine system is involved in slower and more precise adjustments, ठीक है। देखो, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये क्या करता है, ये चेंज लाता है, ठीक है। अगर किसी जगह चेंज लानी होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन द हीमोस्टेसिस ऑफ आवर इंटरनल इन्वायरमेंट, तो चेंज लाते हैं। बट जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये क्या करता है, स्लो या मोर प्रिसाइज हम बोलेंगे एडजस्टमेंट में काम आता है, ठीक है। द लेवल ऑफ हार्मोन्स इन द ब्लड इज केप्ट एट इट्स नॉर्मल रेंज, ठीक है। ये जो लेवल ऑफ हार्मोन्स है ना, ये एक नॉर्मल रेंज पे रखे जाते हैं बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम ग्लैंड्स। इसमें क्या आता है, एक तो इसमें हमें ग्लैंड्स पढ़ने एंड सम टिश्यूज इन अदर ऑर्गन्स, ठीक है। दे आर पिट्यूटरी, क्या क्या हमें पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने ऊपर भी बोला, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, ओवरीज इन फीमेल्स, टेस्टिस इन मेल्स, एंड लास्ट वन इज पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले इनकी एनाटमी, साथ में इसकी फिजियोलॉजी भी है, ठीक है। पहला जो हमारा ग्लैंड है दैट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इट्स द मास्टर ग्लैंड, ये आप सबको पता ही है, ठीक है। इट्स द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी एंड सिक्रीशन ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या करता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक तो ये रेगुलेट करता है, बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनकी जो एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करता है, और सिक्रीशंस भी उनकी रेगुलेट करता है, ठीक है। इट लाइज इन द हाइपोफिशियल फोसा ऑफ सेफेनाइड बून। जो सेफेनाइड बून होते हैं ना, उसमें एक हाइपोफिशियल फोसा होता है, तो उसमें लाई करता है बिलो द हाइपोथैलेमस। किसके नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे। पिट्यूटरी ग्लैंड कैन आल्सो बी कॉल्ड हाइपोफाइसिस, ये आपको पता है, हमने पढ़ा एडिनो हाइपोफाइसिस होता है इसमें, ठीक है, वो भी इसी का पढ़ते, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस। इट्स अबाउट द साइज, ये हम अभी एनाटमी पढ़ रहे हैं, याद रख लेना। इट्स अबाउट द साइज ऑफ अ पी, जो पी होता है उसके साइज के जैसे बराबर होता है, एंड वेट्स अबाउट 500 mg मिलीग्राम, ठीक है। इट हैज़ 3 डिफरेंट पार्ट्स और लोब्स। इसमें क्या होते हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स, या हम उनको लोब्स बोलेंगे। सच एज एंटीरियर पिट्यूटरी होता है इसमें, जिसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस, आपने क्लास 12th में पढ़ा होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट लोब, इन दोनों के बीच में मिडल वाला एक लोब होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। देयर इज नो फाइबर्स लिंक बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहाँ पे कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि लिंक होते हैं किनके दरमियान, एक तो हाइपोथैलेमस के दरमियान और किसके दरमियान, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पार्ट्स। पहला जो है दैट्स एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इट्स द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एंटीरियरली, ठीक है, जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, मतलब अंदर साइड से, ठीक है। उसके बाद इट रिलीज सम ऑफ इट्स हार्मोन्स एंड दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट और इनहिबिट द सिक्रीशन फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टारगेट टिश्यूज। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करता है, ठीक है, रिलीज करता है,
ये जो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है वो क्या करते हैं, या तो स्टूमुलेट करेंगे बाकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को, या तो वो इनहिबिट करेंगे उनके सिक्रीशंस को, ठीक है। नेक्स्ट, the anterior pituitary hormones are released in response to the stimulation of glands by releasing hormones from the hypothalamus. देखो, anterior pituitary hormones are released in response to the stimulation of the gland by releasing hormones from the hypothalamus. ये जो anterior pituitary के जो hormones है ना, ठीक है, are released in response to the stimulation of the gland बाई रिलीजिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, ये स्टूमुलेट करता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उनको स्टूमुलेट करता है, फिर जाके वो रिलीज होते हैं। द हाइपोथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेन दैट कैन कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, यही कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, बोथ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। देखो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ये आपको पता है ये खुद से हार्मोन्स बनाता है, बट स्टूमुलेट कौन करता है, इसको स्टूमुलेट करता है हाइपोथैलेमस। बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, वो खुद हार्मोन्स नहीं बनाता है, वो बनाता है हाइपोथैलेमस, और स्टूमुलेट भी वही करता है, ठीक है। रिलीज वहाँ से होते हैं फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बट यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है हार्मोन्स और रिलीज भी यहाँ से होता है ऑन द स्टूमुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। द हाइपोथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर विद इन द, मैंने आपको बोला द हार्मोन इज रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी और ग्रोथ हार्मोन, क्या क्या हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, याद रख लेना। देखो, वहाँ पे 2 मार्क्स ऐसे आ सकता है कि एनलिस्ट द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी या एनलिस्ट द हार्मोन। जहाँ पे भी एनलिस्ट वर्ड आएगा ना, ठीक है, तो उसका मतलब है आपको खाली नाम लिखना है उनका, ठीक है। क्या क्या करता है ये, GH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। उसके बाद गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल FSH करता है, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। सब आपको पता है। अब हम एक एक करके इन हार्मोन्स को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा ही है, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ये कौन सिंथेसाइज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ बॉडी सेल्स। इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन भी दिया है, ठीक है, साथ साथ इसका फंक्शन है कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करना या डिवीजन ऑफ बॉडी सेल्स, ठीक है। इट्स रिलीज इन रेस्पॉन्स टू द, मैंने आपको बोला, एंटीरियर पिट्यूटरी बाई ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इट्स रिलीज्ड इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। जो एक हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, वो सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, तो उसके ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, ये रिलीज होता है, ठीक है। द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज सप्रेस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये कब सप्रेस किया जाता है, एक हार्मोन है दैट्स कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, सिक्रेटेड बाय द, वो भी हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट करता है, ठीक है। तो मतलब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, इनको स्टूमुलेट, इनको इनहिबिट, इनको रिलीज भी कौन, मतलब ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस ये रिलीज होते हैं, ठीक है, बट बनते कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में ही, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज मोर एट नाइट ज्यूरिंग स्लीप, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है ना, वो ज्यूरिंग स्लीप जब हम करते हैं तब उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि तब जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो तब ज़्यादा ग्रोथ करते हैं हमारी बॉडी ज्यूरिंग स्लीप, इसीलिए तब ये ज़्यादा रिलीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन TSH। द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, अब आपको खुद ही समझ आ रहा होगा ना, मैं बस डिक्टेट करूंगा, जहाँ पे मुझे लगेगा आपको समझ नहीं आएगा वहाँ पे मैं बोलूँगा। द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ TSH। ये जो TRH है ना, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये एक हार्मोन है कि जो कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से, और स्टिमुलेट करता है किसको, TSH को, ताकि आप बाहर मतलब रिलीज हो जाओ, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन लिखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। द TSH रिलीज इन मोर ज्यूरिंग नाइट, ये भी ज्यूरिंग नाइट ज़्यादा रिलीज किया जाता है, एंड लोएस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। द इंक्रीज लेवल ऑफ TSH इन ब्लड रिड्यूस इस सिक्रीशन। अगर इंक्रीज हो गया किसका, TSH लेवल किसमें, ब्लड में, तो इसकी सिक्रीशन कम की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, adrenocorticotropic hormone ACTH is synthesized and released by the anterior pituitary. Its release is stimulated by the corticotropin hormone. Important है, ठीक है। ये जो ये ना ACTH है ना, ये कब रिलीज होता है, जब इसको स्टिमुलेट करेगा एक हार्मोन दैट्स कॉल्ड द CRH, corticotropin releasing hormone। कहाँ से, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। द ACTH इंक्रीजेज द आउटपुट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। ये जो ACTH है ना, इसका फंक्शन है, ये इंक्रीज करता है किन का आउटपुट, स्टीरॉयड हार्मोन, एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड्स विद इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जो ACTH है ना, इसका काम क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन्स का जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करना। उसकी वजह से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जो स्टीरॉयड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स में है ना, उनकी लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। द रिलीज ऑफ ACTH इज हाईएस्ट इन द मॉर्निंग एंड द लोएस्ट एट द मिड नाइट। मॉर्निंग में क्या होता है ज़्यादा, और मिड नाइट में क्या होता है कम। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग सर्काडियन रिदम्स और स्लीप वेकअप पैटर्न्स। ये आपको पता ही है, ठीक है, स्लीप वेकअप पैटर्न इससे मेंटेन होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ ACTH इज सप्रेस्ड बाय इंक्रीज इन इट्स ब्लड लेवल। ये जो
जब ये ब्लड लेवल में ज़्यादा हो जाएगा एसीटीएच, तब इसकी सिक्रीशन कम की जाती है, क्योंकि अब ब्लड में ये ज़्यादा हो गया, जिस तरह ये हुआ था कौन टीएसएच, ठीक है, फिर इसको सप्रेस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट्स प्रोलैक्टिन। अभी हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, याद रख लेना प्रोलैक्टिन, ठीक है। द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच रिलीज्ड फ्रॉम द, ये आपको पता ही है, इट रिलीज, ये आपको इजी नोट्स लग रहे होंगे आई नो, आपको अगर आप एक बार पढ़ोगे ना आपको खुद भी समझ आएगा, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं, फिर भी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जो आपको समझ नहीं आएंगे। इट्स रिलीज, इट्स सप्रेस्ड बाय प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये जो पीआरएच सॉरी प्रोलैक्टिन है ना, इट्स रिलीज, इट्स सप्रेस्ड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, एक हार्मोन होता है पीआईएच, दैट्स कॉल्ड द प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन को क्या करते हैं, इनहिबिटर, जब इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी किसमें, ब्लड में। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन और लैक्टेशन, आपको पता है, आपने 12th में पढ़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन्स। There are two types of gonadotropins secreted by the anterior pituitary such as follicles FSH and इसमें आता है LH. They are released in response to luteinizing hormone releasing हार्मोन LHRH, ये रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा TRSH, हमने पढ़ा ये फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये हार्मोन है जो कि इन हार्मोन्स को स्टूमुलेट करते हैं ताकि ये रिलीज हो जाए, ठीक है, जैसे कि LHRH और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है ताकि जो ये गोनेडोट्रोपिन्स है ये रिलीज हो जाए, ठीक है। द फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच स्टूमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, इसका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स को स्टूमुलेट करना, सच एज ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म या ओवम एग, ठीक है। द फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, क्या करते हैं, सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्यों, इन ऑर्डर टू फॉर्म द गैमेट्स दैट्स एग, एंड प्रोजेस्टेरॉन क्यों, इन ऑर्डर टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। इन मेल्स द एलएच स्टूमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस, जो मेल्स होते हैं ना उनमें जो एलएच होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट स्टूमुलेट्स द कौन से सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, किसकी, टेस्टिस की, टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। द एलएच इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टूमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है दैट्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, द हाइपोथैलेमस सिंथेसाइजेस टू हार्मोन, आपको बोला पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद सिंथेसाइज नहीं करता है हार्मोन, ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस, बट रिलीज होते हैं कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। हार्मोन्स कौन कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, या उसको दूसरा नाम कहते हैं वैसोप्रेसिन। दिस हार्मोन्स आर स्टोर्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये स्टोर रखता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको, बल्कि असल में खुद नहीं बनाता है, बल्कि बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। स्टोर कौन रखता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और रिलीज भी यही करता है, बट कब, जब इसको स्टूमुलेट करेगा कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे अब ऑक्सीटोसिन, ये कोई आपने पढ़ा होता है, ये कब, इसके फंक्शन क्या है, कब रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द यूट्राइन स्मूथ मसल्स ड्यूरिंग, मतलब जब डिलीवरी होती है, ठीक है, ये यूट्राइन कंट्रैक्शन, वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्शन में मदद करता है, ठीक है, ताकि जो डिलीवरी है वो ईजी हो जाए। एंड द मसल सेल्स ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में का मतलब जब बच्चा सकिंग, ड्यूरिंग सकिंग, ठीक है, वहाँ पे जो जब लैक्टेशन होती है ना, तो वहाँ पे भी ये कंट्रैक्शन करता है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को किसमें, ब्लड में, इनटू द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द स्ट्रेच, देखो जितना स्ट्रेच होगा ना इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाएगा उसकी लेवल, क्योंकि स्ट्रेच में ये काम आना है ना, इन द यूट्राइन सर्विक्स बाय द हेड ऑफ द बेबी। देखो जो सर्विक्स होता है ना, जब उसके साथ हेड लगता है ना तो स्ट्रेच होता है ज़्यादा, जब स्ट्रेच होगा ज़्यादा तो ऑक्सीटोसिन की जो लेवल है ना वो बढ़ जाती है, वो ब्लड में ज़्यादा आता है। दिस स्ट्रेच फर्दर इंक्रीज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट्स एन एग्जांपल फॉर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन डिक्रीजेज एज द स्ट्रेच ऑन द यूट्राइन सर्विक्स रिड्यूसेज, आपको समझ आया, जब कम होगा स्ट्रेच तब इसकी लेवल कम हो जाती है, ठीक है। द सकिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय द बेबी इनिशिएटेड सेंसरी नर्व इंपल्सेस, जब सक करता है ना बेबी किसको, ब्रेस्ट को, वहाँ पे इनिशिएट होती है सेंसरी नर्व इंपल्सेस। इसकी वजह से क्या होता है, द इंपल्सेस आर कैरिड फ्रॉम द ब्रेस्ट, कहाँ से कैरी की जाती है, ब्रेस्ट से कहाँ तक, हाइपोथैलेमस, एंड ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन है ये रिलीज किया जाता है कहाँ से, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। आया समझ, कब ये रिलीज किया जाता है, ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्ट्स द मायोएपिथेलियल सेल्स एंड द डक्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट, जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करवाता है, कंट्रैक्ट करवाता है मायोएपिथेलियल सेल्स, ठीक है, एंड द डक्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड दस इजेक्ट्स मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, आपको पता ही है। एक सेकंड, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, हमने ऑक्सीटोसिन पढ़ा, अब है ना ADH या वैसोप्रेसिन। द एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और वैसोप्रेसिन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट। देखो एक होता है डायूरेटिक, डायूरेटिक्स वो होते हैं जो
यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करें, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल रेअब्जॉर्प्शन होती है वाटर, अगर 100 ml रेअब्जॉर्ब होता है, अगर हम उसको डाईयूरेटिक देंगे, क्या देंगे, डाईयूरेटिक, तो अब 100 ml एब्जॉर्प्शन नहीं होगी इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर मिला के, अब होगी 50 ही। जब 50 ही होगी रेअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो 50 किसके साथ निकलेगा, यूरिन के साथ, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, किसकी वजह से, डाईयूरेटिक। अब अगर हमें रोकना है, ठीक है, हमें 100 ml रेअब्जॉर्ब करना है, हमें करना ही करना है, तो हम इसको एंटी डायूरेटिक देंगे, ठीक है। ये दवाई भी होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एडीएच है वैसोप्रेसिन है, इट एक्ट्स एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब ये यूरिन आउटपुट को कम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो फिर से पढ़ते हैं, वैसोप्रेसिन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है, आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, it increases the permeability of the distal convoluted tubule and the collecting ducts of the nephrons of the kidney, thus it increases the reabsorption of water from the glomerular filtrate। आया समझ, ADH secretion increases when increase in osmotic pressure of the blood due to dehydration or hemorrhage। देखो जब डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन मतलब हमारी बॉडी में वाटर की कमी है या हेमरेज होगा, ठीक है। तो जब वाटर की कमी है, तो जो एडीएच की लेवल है ना, वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, उसको रेअब्जॉर्प्शन करवानी है ना, ठीक है। जब ये रेअब्जॉर्ब करवाएगा तभी हमारी बॉडी हाइड्रेटेड बनेगी, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन होती है ना, तब जो एडीएच है ये रिलीज होता है ब्लड में, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन कम हो जाती है, हाइड्रेटेड बनती है हमारी बॉडी, ठीक है। When the osmotic pressure of the blood is low, जब अब लो होगा osmotic pressure किसमें, ब्लड में, एज इन द केस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक, जब हमने ज़्यादातर फ्लूइड मतलब पिया होगा, ठीक है, देन द सिक्रेशन ऑफ एडीएच की जो लेवल है वो रिलीज मतलब रिड्यूस होती है, दैट रिजल्ट्स इन लेस एब्जॉर्प्शन वाटर एंड प्रोडक्शन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ यूरिन, या उस वक्त हम डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, एंटी डायूरेटिक नहीं, डायूरेटिक, ठीक है, मैंने आपको बोला ऊपर ही। द एडीएच कैन आल्सो कॉज कंट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट राइजेज इन द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। ये जो एडीएच है ना, इसको हम कहते हैं वेजो कन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा खत्म हो गया, अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जितना हमें आज हो सकेगा ना कंप्लीट उतना हम करेंगे, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर देना है, अभी हो गए 21 मिनट्स। चलो, थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड होता है ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द लेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये कहाँ पे होता है आपको पता है, ये नेक में प्रेजेंट होता है, किसके नज़दीक होता है, लेरिंग्स और ट्रैकिया के नज़दीक, ठीक है, इनके सामने। इट्स प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रा, ठीक है। सर्विकल होते हैं ना C7, फिर T12, तो T1 तक होता है, कहाँ से लेके, C5 से T1 तक। थोरैसिक, द थायराइड ग्लैंड हैज़ 2 लोब्स कनेक्टेड बाय इस्थमस, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसमें 2 लोब्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं इस्थमस से, ठीक है। इट्स लोब्स आर रफली कूनिकल शेप एंड इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी हम एनाटमी पढ़ रहे हैं, जो इसके लोब्स होते हैं ना, ये कून शेप्ड होते हैं, और कितने लॉन्ग होते हैं, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, लोब्स। इट्स हाईली वेस्कुलर, मतलब ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अराउंड, एंड इज अबाउट 25 ग्राम्स इन वेट, कितना मतलब इसका वेट होता है 25 ग्राम्स, ठीक। द थायराइड ग्लैंड इज सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसके अराउंड एक कैप्सूल होता है, आप इमेजिन करो ना, इजी लगेगा आपको, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल, इट कंटेन्स स्फेरिकल फॉलिकल्स फिल्ड विद कोलाइड। देखो जो ये थायराइड ग्लैंड है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं कुछ स्फेरिकल फॉलिकल्स, इसमें फॉलिकल्स होते हैं, कौन से शेप, स्फेरिकल शेप, ठीक है। और जो ये फॉलिकल्स है ना, इनमें कोलाइड भरा हुआ होता है, मतलब सॉलिड, है समझ। तो फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम। जो फॉलिकल्स है ना, ये किसके बने हुए होते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनाटमी, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। द कोलाइड इज अ थिक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल। ये जो कोलाइड होता है ना, जो कि किन में होता है, फॉलिकल्स में, ये होता है एक मोटा होता है स्टिकी प्रोटीन मटेरियल। द पैराफॉलिकुलर सेल्स और द सी सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द फॉलिकल्स। जो ये फॉलिकल है ना, इनके बीच में, इनके दरमियान कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये एनाटमी इसकी याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स, या उनको हम कहते हैं सी सेल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द फॉलिकल्स। इनका क्या काम है वो हम देखेंगे आगे। दीज पैराफॉलिकुलर सेल्स और द सी सेल्स सीक्रेट कैल्सिटोनिन हार्मोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सेल्स, देखो हम बोलेंगे जो थायराइड ये है ना, थायराइड ग्लैंड है, ये क्या करता है, सीक्रेट, मतलब हम इसी में हमने पढ़ा, ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या करते हैं, सीक्रेट कैल्सिटोनिन। असल में हम बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड करता है सीक्रेट कैल्सिटोनिन, बट यहाँ पे कौन सी सेल्स करती है सीक्रेट, ये वाला हार्मोन, पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो कि बिटवीन द फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स 3 हार्मोन, याद रखो कितने हार्मोन, 3, सच एज थायरोक्सिन T4, जिसको हम कहते हैं ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 एंड कैल्सिटोनिन। 3 हार्मोन याद रख लेना थायराइड ग्लैंड। बट जो कैल्सिटोनिन ये कौन सी सेल्स करते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। अब हम देखेंगे एक एक करके हार्मोन्स, थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 एंड T4।
द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन इज रेगुलेटेड बाय टीएसएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो हमने इसका फॉर्मूला ये देखो ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज टीएसएच, यही हार्मोन इन जो ये दो हार्मोन है दैट्स थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, यही हार्मोन इनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। द रिलीज ऑफ टीएसएच डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। देखो जो लेवल है ना टीएसएच की, वो किस पे डिपेंड करेगा, थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। क्यों, अगर इनकी लेवल कम होगी T3 एंड T4 की, ठीक है, तो टीएसएच की लेवल ज़्यादा होगी, ताकि इसको ये रेगुलेट करने, स्टिमुलेट करने आए समझ इन द ब्लड। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, ये आपको पता ही है। डेफिशिएंसी इन आयोडीन सप्लाई लीड्स टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ टीएसएच। अब अगर आप डेफिशिएंसी होगी आयोडीन की, आयोडीन की डेफिशिएंसी का मतलब है T3 T4 की लेवल कम होगी, इसका मतलब जो सिक्रीशन ऑफ टीएसएच है वो ज़्यादा होगी, एंड देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। वहाँ पे जब टीएसएच की लेवल ज़्यादा होगी तो जो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स है ना, उनमें प्रोलिफरेशन, वो इन्फ्लेमेट हो जाएंगे, दैट कॉजेज द एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड। वहाँ पे एनलार्जमेंट होता है ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड था, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गाइटर। किसकी वजह से हुआ, जब आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की कमी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो T3 एंड T4 उनकी कमी होगी, ठीक है, उनकी कमी होगी तो टीएसएच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ताकि इसको कंपनसेट करना है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ टीएसएच जब ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होती है जो कि थायराइड ग्लैंड की होती है, ठीक है, जब उनकी प्रोलिफरेशन होती है वहाँ पे एनलार्ज होता है थायराइड ग्लैंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, thyroxine and triiodothyronine are essential for normal growth and development of the body. These hormones are also involved in increasing the basic metabolic rate, BMR, ठीक है। ये आपको पता है, हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इसकी फिजियोलॉजी होगी, फंक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद कैल्सिटोनिन, ये नेक्स्ट हार्मोन है, इसका दो हमने पढ़े, अब है थर्ड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द और द सी सेल्स विच आर बिटवीन द फॉलिकल्स, मैंने आपको बोला, ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये पहले हमने पढ़ा। इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ये आपको पता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल जो है ना वो कम कर लेता है। व्हेन इट इज़ रेजड, जब इसकी जो कैल्शियम लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है ना, तब कैल्सिटोनिन एक्ट करता है, वो क्या करता है, रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल। इट रिड्यूसेस द रेअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। कैसे करता है काम, ये क्या काम करता है, ये जो रेअब्जॉर्ब होता है ना कैल्शियम, कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से, जब वो रेअब्जॉर्ब हो जाएगा ना, वो कहाँ पे चला जाएगा, फिर ब्लड में। अब जो ये कैल्सिटोनिन है, ये तो इसी को रोकता है, मतलब रेअब्जॉर्प्शन को ही रोकता है। जब रेअब्जॉर्प्शन रोकेगी तब कैल्शियम रेअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड में भी कम जाएगा, इसीलिए फिर ये ब्लड में मतलब इसको रिड्यूस कर लेता है, ठीक है, फ्रॉम द रीनल, एंड इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम रेअब्जॉर्प्शन, ठीक है, फ्रॉम द बोनस। उसके बाद नेक्स्ट, द इंक्रीज ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। द इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन इज अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड। देखो जो कैल्सिटोनिन है ना, वो क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज, बट जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, जो कि सिक्रेट करता है, जिसको सिक्रेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड, अभी हमको पढ़ना है, वो इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब उसका एंटीगोनिस्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड और ग्लैंड्स और सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं ये। देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि एक ही ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड, बट ये 4 होते हैं, ठीक है। 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ना थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, पीछे वाला सरफेस, उसमें एम्बेड होते हैं 2, ठीक है, surface of each lobe of the thyroid gland. It secretes the hormone called parathyroid hormone, PTH, पैराथार्मोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से, और पैराथार्मोन ये मैंने आपको बोला, द पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ब्लड कैल्शियम, ये मैंने आपको बोला, व्हेन इट इज लो। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन, हो जाएगी ज़्यादा, ये आपको खुद अब समझ आएगा, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द मसल कंट्रैक्शन, ये आपने सारा पढ़ा है, अब मैं इसको थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द मसल कंट्रैक्शन, नो इम्पल्सिस ट्रांसमिशन एंड ब्लड क्लॉटिंग। याद रख लेना किस किस के लिए जरूरी होता है कैल्शियम, एक तो मसल कंट्रैक्शन के लिए, नो इम्पल्सिस के लिए, और उनको ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, या ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। द ब्लड कैल्शियम लेवल और मेंटेन्ड विद इन द नॉर्मल रेंज बाय पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। हार्मोन एज दीज टू एक्ट अपोजिट, मतलब एंटीगोनिस्ट होते हैं, मैंने आपको बोला, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, या आप खुद देख लेना, ठीक है, जब मैं PDF सेंड करूँगा। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स और सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी, ये किडनी पे होता है, बट जो अपर पोल होता है ना किडनी का, मतलब ऊपर वाले पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये किडनी है, मुझे नहीं बनाना आएगा, सॉरी, मैं किस शेप का बना रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे होते हैं, ठीक है, क्या एड्रीनल ग्लैंड, दे आर, अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
दे आर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक, देर आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स ऑन ईच किडनी, ठीक है। इट हैज़ टू पार्ट्स विच आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला, जो कि दोनों स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होते हैं और फंक्शंस में भी। दे आर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। अब हम देखेंगे पहला वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स। द आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड फॉर्म्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये कौन होता है? आउटर वाला पार्ट। इनर वाला कौन होता है? एड्रिनल मेडुला। इट प्रोड्यूसेस 3 हार्मोन्स कॉल्ड एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, ये 3 हार्मोन्स बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उनको हम क्या कहते हैं एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स। द 3 ग्रुप्स ऑफ इट्स हार्मोन्स इंक्लूड। यहाँ पे थोड़ा आपको ब्लर लगेगा, बट मैं डिक्टेट कर रहा हूँ ना, आप लिख लेना फिर। क्या क्या होता है इसमें? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हमने बोला इनको क्या कहते हैं? एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स। पहला जो है दैट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द थर्ड वन इज सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आया पीडीएफ, आई एम सो सॉरी, बट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉर्टिसोल। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, इसमें क्या क्या आता है? कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन, ठीक है। द कॉर्टिसोल इज द मैन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये आपको पता है, अभी तक आपने पढ़ा ही है। कॉर्टिसोल मैन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन और सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। ये दो स्मॉल अमाउंट्स में सिक्रेट किया जाता है। मैन कौन है? कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ। इसकी फिजियोलॉजी, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्वड इन द रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। द ACTH, ठीक है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। The ACTH, adrenocorticotropic hormone from the anterior pituitary and stress stimulates the secretion of glucocorticoid, ठीक है। ये क्या होता है? जो ACTH होता है कहाँ से आता है आपको पता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, ऊपर ही पड़ा। और जो स्ट्रेस होता है ना इंसान में, ये स्टिमुलेट करता है किनको? सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, ठीक है। अब हम देखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसमें क्या क्या आता है, या आपने ऊपर ही पढ़े, फिर से पढ़ रहे, ठीक है। द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें आता है एल्डोस्टेरोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ना, ये क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कहाँ पे? नेफ्रॉन में, ठीक है, ट्यूब्यूल्स में। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है? कॉर्टिसोल। यहाँ पे जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है दैट्स द एल्डोस्टेरोन। इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है। ये हमने पढ़ा है 12th में। सोडियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द ट्यूब्यूल, और एक्सक्रीट करता है वहाँ पे एक्सक्रीशन किसकी? पोटेशियम की। किसमें? ट्यूब्यूल में। दस इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट सेक्स हार्मोन्स। द सेक्स हार्मोन्स क्रिएटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द मेल सेक्स हार्मोन एंड द एंड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स हमने देखा, अब है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला इज सराउंडेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। इट प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रेनलिन। कौन सा वाला हार्मोन क्रिएट करता है? प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन, या उसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब हम देखेंगे दो हार्मोन्स। These are neurotransmitters. ये असल में होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीजेज एड्रिनल, एंड जब स्टिमुलेट मतलब ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तब ये दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। मैंने पढ़ा है आपको कहीं पे, ठीक है। ये कब रिलीज होते हैं? ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस, जब होगा कभी इंसान को, ठीक है। दीज हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, ठीक है। इट रेस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। मतलब देखो, जब स्ट्रेस होगा ना, तब ये जो दो हार्मोन्स है ना, ये इंक्रीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं, फिर जाके हार्ट रेट इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, डाइवर्टिंग ब्लड सप्लाई टू एसेंशियल ऑर्गन्स एंड पुपिल डायलेशन होती है, ठीक है, जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस कैन बी एन इमीडिएट रेस्पॉन्स। जब स्ट्रेस होता है ना, इंसान को फियर होता है, डर जाता है अचानक, तो वो इमीडिएट रेस्पॉन्स दिखाती है वाले हार्मोन। और एन लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स, या तो हो सकता है इमीडिएट या लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स। द शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स इज डिस्क्राइब्ड एट फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जो शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। इट कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब जो ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है ना, ये जो शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि पार्ट होता है किसका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। The long-term response is influenced by the ACTH secreted by an anterior pituitary. अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स है ना, उसको कौन इन्फ्लुएंस डालता है? ACTH, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। आपको पता है उसको कौन सिक्रेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। द ACTH एक्ट्स ऑन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है टू सिक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दैट हेल्प इन रिजॉल्विंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें लास्ट है शायद पैनक्रियाटिक आइलेट्स, ठीक है। अब हम ये देखेंगे। टाइम हो गया 36 मिनट।
अभी हमें थाइमस ग्लैंड भी है, पाइनियल ग्लैंड भी, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Pancreatic islets are also called islets of Langerhans. These cells are seen in clusters that are irregularly distributed all over the pancreas, ठीक है। This forms the endocrine part of the pancreas. जो pancreas है ना, आपको पता है, that's dual in nature, that's the both एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन, ठीक है। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, यही बनाता है इसका पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। एट इट डू नॉट हैव डक्ट्स लीडिंग, मतलब इसको डक्ट्स नहीं है, आपको पता ही है, लीडिंग द क्लस्टर ऑफ आइलेट सेल्स। दीज सेल्स सिक्रेट पैनक्रियाटिक हार्मोन। ये जो आइलेट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दैट्स द पैनक्रियाटिक हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम दैट्स सर्कुलेट्स हार्मोन्स आर ऑल अराउंड द बॉडी। द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक आइलेट्स आर, इसमें होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स सिक्रेट ग्लूकोगन, ये आपको पता है, अल्फा सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेट ग्लूकोगन। बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सिक्रेट सोमेटोस्टेटिन। ये जो सोमेटोस्टेटिन है इन दोनों को इनहिबिट करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्लूकोगन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो ग्लूकोगन है, ग्लूकोगन, ठीक है, ये जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन जो कि लिवर में होता है, मसल्स में होता है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और इस पे कौन एक्ट करता है, यही ग्लूकोगन, ठीक है। तो जो ग्लूकोगन है ये क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल की इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज करता है, ठीक है, इन द लिवर एंड द स्केलेटल मसल। मैंने आपको बोला इट इज आल्सो स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब होता है कि ग्लूकोज बनना फ्रॉम किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, तो वहाँ से भी ग्लूकोज बनेगा ना, तो इससे भी ये ग्लूकोज लेवल की मतलब ग्लूकोज लेवल इससे भी बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन इट इज़ लो, ये मैंने आपको बोला कैसे करता है, ठीक है। इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब जो ये ग्लूकोज ब्लड में है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसने बढ़ाया, ग्लूकोगन ने। अब जो इंसुलिन है इसका एंटीगोनास्ट है, ये वो कम कर लेता है, ये ग्लूकोज को ही कन्वर्ट करता है अब ग्लाइकोजन में, एंड रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन इट इज इंक्रीज, ठीक है। द ब्लड ग्लूकोज लेवल और मेंटेन विद इन द नॉर्मल रेंज बाय द अपोजिंग एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोगन। द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज बिटवीन 60 to 140 mg/ml, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन, ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगन। मैंने आपको बोला इन दोनों को इनहिबिट करता है। इट कैन आल्सो इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन ये ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करता है, याद रख लेना, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको स्टिमुलेट जो निकलता है ये ना, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। अब यहाँ पे अब है थाइमस ग्लैंड हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब है हमारा थाइमस ग्लैंड। पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा। इट्स प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम, कहाँ पे होता है प्रेजेंट, स्टर्नम के पीछे। इट एक्सटेंड्स अप टू द रूट ऑफ द नेक, ठीक है, कहाँ तक, रूट ऑफ द नेक। इट हैज़ 2 लोब्स, इसमें 2 लोब्स होते हैं, एंड इज कवर्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल, ये भी कवर्ड होता है एक कैप्सूल से। इट वेट्स अबाउट 10 to 15 ग्राम्स एट बर्थ एंड ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी, ठीक है। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, ये क्या करता है, इसका जो प्यूबर है ना, मतलब इट वेट्स अबाउट 10 to 15 बर्थ, मतलब बर्थ पे इसका कम वेट होता है, तकरीबन 10 to 15 ग्राम, एंड ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्ट तक ये बढ़ता जाता है, उसके बाद एक कम होता जाता है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। एट प्यूबर्टी इट में वेट अबाउट अप टू 40 ग्राम। Thereafter it atrophies and in the middle age it will weight about 10 to 15 gram, ठीक है। The lobes are composed of lobules of thymus gland consisting of epithelial cells and lymphocytes, ठीक है। lobules होते हैं इसमें, और उसमें क्या होता है, epithelial cells और lymphocytes, ठीक है। The thymus gland secretes a hormone called thymosin, सिक्रेट करता है ये वाला हार्मोन। इट्स सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड। मैंने आपको बोला ऊपर ही इसमें एपिथेलियल सेल्स होता है और लिम्फोसाइट्स होता है, बट जो ये थाइमोसिन है इसको कौन से सेल्स सिक्रेट करते हैं, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। थाइमोसिन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू बॉडी। ये जो थाइमोसिन है ना, देखो जो बूढ़े होते हैं ना उनमें इम्यूनिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि उनमें जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, वो डिग्री मतलब उसका वेट कम होता चल जाता है, ठीक है, वो कम होता जाता है। तो जब कम हो जाएगा तो जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, उनमें उनकी जो डेवलपमेंट है ना वो अच्छी तरीके से नहीं होती, क्योंकि थाइमोसिन ही उनकी डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, तो इम्यूनिटी भी वीक होती है उनमें। अब है गोनाड्स, इसमें आता है वही ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है, आपने पढ़ा होता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर भी इट इंक्लूड्स ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स इन द मेल्स एंड फीमेल्स दैट डिटरमाइन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। टेस्टिस मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा होगा किसमें, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पाइनियल ग्लैंड, या हम पढ़ेंगे वहीं पर इसमें ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पाइनियल ग्लैंड, pineal gland or the pineal body is attached to the roof of the third vertical of the brain। कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, बट किसके साथ अटैच होता है, जो रूफ होता है ना थर्ड वर्टिकल ऑफ द ब्रेन, इसमें 4 वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल नहीं, वेंट्रिकल्स, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके साथ अटैच होता है। इट्स अबाउट 10 मिलीमीटर इन लेंथ
इट्स रेडिश ब्राउन कलर्ड एंड इज कवर्ड बाय कैप्सूल. पाइनियल ग्लैंड एट्रोपीज आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब ये कम होता जाता है आफ्टर प्यूबर्टी एंड लेटर बिकम्स कैल्सिफाइड. उसके बाद इसको मतलब कैल्सिफाइड कम होता जाता है ना, तो इसीलिए मतलब वो एज जिनमें होती है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, आफ्टर 60 ईयर्स, तो उनमें जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना कम होता है, ठीक है, वो समझते नहीं अच्छे से, उनमें मतलब भूल जाता है उनको, क्योंकि यही पाइनियल ग्लैंड उनमें कम होता जाता है, ठीक है. द सिक्रीशन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड इज मेलाटोनिन, ठीक है. सिक्रीशन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड इज मेलाटोनिन इज सिक्रीट करता है. द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन इज कंट्रोल्ड बाय डे लाइट, ठीक है. द सिक्रीशन इज हाईएस्ट एट नाइट एंड लोवेस्ट इन द मिड डे. मेलाटोनिन मेंटेन्स द सर्काडियम रिदम्स एंड इट आल्सो इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, आपको समझ आया होगा. उसके बाद नेक्स्ट अदर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ठीक है. इसमें आता है हार्ट, या आप कहाँ पढ़ोगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम. उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ये हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एडिपोज टिश्यूज़ में पढ़ेंगे हम. ये हो गया चैप्टर आज का ख़त्म, ठीक है. अब जो ये क्वेश्चन है ना इनको नज़र देना, मैं भेजूंगा PDF, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. आप कमेंट सेक्शन में बता देना ज़रूर कौन सा चैप्टर इसके बाद पढ़ाना है.